राधे राधे गुरुजी। जी आपके चरणों में कुटी कुटी प्रणाम। खुश रहिए। गुरुजी मेरे पति आए हैं, बलिया से लेकर आए हैं और वो दारू पीते हैं। कहाँ है? शराब पीते हैं, यही हैं। खड़े हो जाओ भैया। गुरुजी ये झूठ बोल रही है। मैंने बोला कि गुरुजी से बोल देंगे जाकर कि नहीं पीते हैं। तो आप ये झूठ बोल रही है तो सच आप बोलो, आप पीते हो शराब की नहीं? पहले पीते थे गुरुजी, तो बोल रही गुरुजी के सामने बोलना। तो अब तो नहीं पीते ना? नहीं। आप पहले पीते थे, अब नहीं पीते, तब तो आप बहुत अच्छे हैं कि आपने अपने आप को सुधारा। और नहीं जो गुरुजी नहीं पीते हैं। क्यों आप नहीं पीते ना? ये नहीं गुरुजी झूठ बोल रहे हैं, डेली पी कर आते हैं, इसीलिए तो लेकर आए हैं हम। नहीं गुरुजी पहले पी रहा था, लेकिन ये बोली कि गुरुजी से बोलना पड़ेगा, तब जाकर छोड़ दिया। अच्छा चलो, आपकी पत्नी मैया, ओ छोड़ा लो तुम माइक। वहां बेचारा जैसे तैसे शराब छोड़ने की बात कर रहा, तुम पहले घुस जाओ माइक में। जैसे तैसे पत्नियां लाती हैं अपने अपने पतियों को, तुम्हें पहले पड़ी है। अभी उनके बाद तुम्हारे पति को देखेंगे। सबको अपने अपने पति की चिंता है, अच्छी बात है। नहीं गुरुजी अब छोड़ दिया है। अच्छा ये बताओ, आपकी पत्नी आपके लिए अच्छा चाह रही है कि बुरा? अच्छा। तो ये बताओ, शराब पीना अच्छा है कि बुरा है? बुरा है, जब से आपके बुरा सुन रहे है? हैं तब से छोड़ दिया है। तो अच्छा नहीं है ना शराब पीना? नहीं, शराब पीना क्यों अच्छा नहीं है बताओ? क्या नुकसान है शराब पीने के? कुछ लड़कों की संगत बुरा था, नहीं, इसलिए। शराब पीने के क्या फायदे हैं और क्या नुकसान है, दोनों आप बताओ हमें। फायदा तो कुछ नहीं है, नुकसान? सब तो इसमें नुकसान ही है। लेकिन तो फिर क्यों पीते हो? पहले थोड़ा संगत हो गया था, अब अपनी पत्नी की संगत करो। आपकी आपकी पत्नी अच्छी है, अब नहीं पीते। अब नहीं पीना? नहीं। पक्का वादा? पक्का है गुरुजी। झूठ तो नहीं बोलोगे? नहीं। हम विश्वास कर लें? हाँ सही? सही। तोड़ोगे तो नहीं वादा? नहीं नहीं ठीक है, अब नहीं पीना। नहीं गुरुजी। खुश, इनको दो ये मैया ही। गुरुजी राधे राधे जी। आपके श्री चरणों में इस दासी का कोटि कोटि नमन खुश रहिए, खुश अभिनंदन रहिए, करते खुश हैं। रहिए। स्वर्ग के लिए हक किसका होता है? हाँ? स्वर्ग के लिए असली हक किसका होता है? स्वर्ग के लिए जी। कि स्वर्ग के लिए? स्वर्ग के लिए। स्वर्ग असली हक किसका होता है? जी। आप ही जाओगी स्वर्ग मैया, आपका ही है। पापी लोग क्यों सुखी रहते हैं? पापी लोग क्यों सुखी रहते हैं? जी। पापी लोग इसलिए सुखी रहते हैं क्योंकि उनका किसी जन्म का जो पुण्य है वो अभी पुण्य उनका साथ दे रहा है। जिस दिन वो पुण्य खत्म हो जाएगा तो पापी दुखी हो जाएगा। किसी न किसी जन्म का पुण्य है, अभी वो साथ निभा रहा है तो सुखी हैं। गुरुजी हमारे पतिदेव जी मांस में जीरा के सेवन करते हैं। बात कराओ अपने पति परमेश्वर से। मांसाहारी पति। गुरुजी राधे राधे। कैसे हो? ठीक है गुरुजी। शराब पीते हो? नहीं गुरुजी। और मांस? मांस खाते हैं। किसका पसंद करते हो? बकरा, बकरी, मछली, मुर्गा, मुर्गी, आदमी, भेड़, बकरा, सुअर, क्या खाते हो? मुर्गा खाते हैं। मुर्गा। कितने खा जाते हो रोज? रोज नहीं खाते हैं गुरुजी। रोज नहीं। फिर भी आज तक कितने मुर्गा खाए होंगे? तब तक गिनने नहीं किए गुरुजी। मतलब 1000-2000 मुर्गा खा लिए होंगे? पता नहीं। हाँ? अच्छा बताओ, मुर्गा खाना सही है? आप एक उंगली काट के हमें दो, हम पका के खाएंगे उसे। खाना तो गलती है गुरुजी, बल्कि आदत हो गई है। आप अपनी उंगली काट के दे सकते हैं हमें? बताओ। नहीं गुरुजी। नहीं देंगे? बताओ, आपकी उंगली नहीं देंगे हमें काट के, और बकरे को आप, मुर्गे को आप यूं खा जाते हो, क्या उसको दर्द नहीं होता होगा? होता है गुरुजी। तो क्यों खाते हो? किसी की हत्या करना केवल इसलिए कि हमें उसका मांस अच्छा लगता है। भाई आपके पिताजी हैं? नहीं गुरुजी। तो आपके पिताजी जब मरे तो उनको, उनका मांस आपने खाया कि नहीं? भाई मांस तो बकरे का हो या बाप का, जब खा ही रहे हो तो अपने बाप को खा लेते। क्या अंतर है बकरे के मांस और आदमी के मांस में? चलिए गुरु ठीक है, छोड़ देगा गुरुजी। क्यों छोड़ देंगे? छोड़ देगा। क्यों? कारण बताओ छोड़ने का। अब आपसे गुरुमुख हो गए, छोड़ देगा वो। हाँ, मांस खाना, किसी की हत्या क्यों बेवजह? हम अहिंसा के पुजारी हैं।
हम लोग किसी की हत्या नहीं करते। चींटी को भी दाना डालना, पक्षियों को दाना डालना, गाय को रोटी, कुत्ते को रोटी। जो हिंदू समाज सबका पोषक है, जो हिंदू समाज सबको, सब में ईश्वर का दर्शन करता है, वो हिंदू समाज जमाना मांस खाए तो खाए, वो हिंदू समाज तो मांस ना खाए जो चींटी को भी दाना डालता है और पक्षी को भी दाना डालता है। लेकिन छोड़ देगा, अब नहीं खाना, छोड़ दे। बहुत बड़ा पाप है किसी की हत्या करना। बताओ, आपके पास खाने को दाल रोटी ना हो तो आप खाओ, जब खाने को सब सब्जी पदार्थ है आपके पास बढ़िया, तो क्यों खाना है? हम नहीं खाना। चलिए छोड़ दे गुरुजी, छोड़ देगा। हाँ, खुश रहो। राधे राधे। राधे राधे। राधे राधे गुरुजी। जी, मेरा एक सवाल है आपसे। ये जो बॉलीवुड के गाने होते हैं, म्यूजिक होता है, उसमें से जो आप भजन बनाते हो वो क्या सही है? बेटा बॉलीवुड के गाने तो अभी अभी आए। सूरदास जी, रैदास जी, मीरा जी के पद तो पहले से थे, और वो धुन जो आज पिक्चरें बनी जिनमें म्यूजिक गाने बने, वो धुन कोई इन्होंने थोड़ी बनाई, वो धुनें पहले से भजनों में थी ऑलरेडी, बाद में इन्होंने कन्वर्ट कर लिया, अपने में चुरा लिया फिल्म भजनों की धुन। आप ऐसा कैसे कह सकते हैं कि ये धुन पहले नहीं थी? नहीं, क्या नहीं था पहले? मैंने ऐसा बहुत लोगों से सुना अब है। तानसेन थे, तानसेन थे, रैदास जी थे, सूरदास जी थे, कबीरदास जी थे, तुलसीदास। अब तुलसीदास जी की चौपाइयां हैं, तुलसीदास जी के पद, तो उस जमाने में भी तो लोग गाते रहे होंगे। मीराबाई गाती रही होंगी, तो किस राग में गाती रही होंगी? कोई तो राग थी ना। अच्छा, कुछ तो था ना। पग घुंघरू बांध मीरा नाची रे। अब गाई मीरा, तो वो पद उनके लिखे। कबीरदास जी कितना बढ़िया भजन लिखते थे, तो वो अपने भजनों को बढ़िया बढ़िया रागों में गाया करते थे, उसी राग में। अब जैसे आपने सुना परदेसी परदेसी, अभी बताओ तो क्या ये परदेसी परदेसी, इसके पहले क्या किसी ने इस पर काम नहीं किया होगा? जी। माना कि रिकॉर्ड किसी ने नहीं किया, माना कि ये सामने नहीं आई, पर गांव में आज भी कितनी पुरानी परंपरागत धुनें हैं जिन धुनों में भजन होता है, कीर्तन होता है। तो ये धुन तो पहले से हैं। क्या बिहारी जी को प्रकट करने वाले श्री हरिदास जी ने कितने बड़ी बड़ी भजन पद गाए, तो क्या बिना संगीत के गाए? बहुत बड़े संगीतज्ञ थे। इनके गुरु तानसेन के गुरु थे श्री हरिदास जी, और तानसेन का नाम आज भी है। तो तानसेन भी क्या गाते बजाते नहीं थे? पर उस जमाने में रिकॉर्ड नहीं था, पर धुनें तो यही थी सब। जी। आपने उस धुन को आपने अपने नाम पर रजिस्टर्ड करा लिया, वो धुन आपकी हो गई, जी, है ना। अब कोई भजन आप लिखें, वो रजिस्टर्ड अपने नाम का, वो भजन आपका, ठीक है, वो धुन आपकी, लेकिन धुनों सुर तो साथ ही हैं। हाँ। पहले से ये थी, बाद में इस पर कब्जा कर लिया, अच्छा। और अब भजन भी होते हैं। अब उन धुनों को पिक्चर, अब जैसे अरे द्वार पालो कन्हैया से कह दो, ये फिल्मी धुन है, लेकिन फिल्मी धुन इस गाने की ओरिजिनल कोई नहीं जानता, पर इस गाने से, इस गाने को खूब जानते इस धुन से। तो ये धुन भगवान के नाम से जानी जा रही है, और पिक्चर भी इसके धुन के गाना भी है। तो वो गाना किस, इस धुन का क्या है वो मैं भी नहीं जानता, मुझे भी याद नहीं है, लेकिन ये याद है मुझे, अरे द्वार पालो। तो कुल मिलाकर जिस धुन से भगवान की प्रार्थना की जाए, जिस धुन में भगवान जुड़ गए, तो वो धुन भी पवित्र हो जाती है। राधे राधे गुरुजी। जी, जय श्रीमन नारायण गुरुदेव। जय श्रीमन आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम दास का। खुश रहिए। गुरुजी, मेरे गांव में ना गायत्री दीप जग हो रहा है। मैं मंदार हिल से आया हूँ, बिहार से, ऊपर नीमा मेरा गांव है। तो 24 कुंड का 28 मार्च को दीप जग होगा, 24 कुंड का। उसमें हम पति पत्नी क्या दीप जग कर सकते हैं? दीपदान? हाँ, नहीं, दीप जग, गायत्री दीप जग शांति कुंज से टोली जाएगा। अच्छा। तो उसमें हम आपसे गुरु दीक्षा लिए हैं, और वही हम पूछने आए कि हम उसमें शामिल होकर दीप जग में पति पत्नी हवन कर सकते हैं? पति पत्नी हवन तो कर सकते हैं, हवन पति पत्नी को ही करना चाहिए, परंतु विधि विधान से आप अपने घर में ही हवन करा लो। नहीं, उसमें गांव वाला पूरा मिल के करा रहे हैं। हाँ, ना, तो ठीक है, फिर पति पत्नी करा लेना। 24 कुंड का दीप जगह, आपका निमंत्रण भी मेरे तरफ से रहा, आपको मैं देने के लिए आया था, और धन्यवाद भी। तो नहीं है, पर फिर भी कोशिश करेंगे। मैं आपको गुरु बनाए हैं, सही, इसलिए मैं चेला के नाते आपको बोल दिया। मेरे गाँव समाज भी लाइव देख रहे हैं। अच्छा है, आपके सभी भक्तों को, गाँव वालों को राधे राधे। और मंदाश्वर एक गुरु जी मेरा वो है शिक्षा गुरु, उसको भी बोल दीजिए थोड़ा। बिल्कुल राधे बिल्कुल, सबको राधे राधे, आपके गुरु जी को भी राधे। और गुरु जी
जनो जैसे बोलते हैं कि जनो तुलसी के माला में पहन सकते हैं हम? हाँ पहन सकते हैं। अच्छा ठीक पहन सकते हैं, बिल्कुल पहन सकते ठीक है हैं। गुरुजी राधे राधे। राधे राधे। महाराजगंज जिले से घुगली से आए हैं। हाँ। मेरी पत्नी बड़ा तबीयत खराब रहती है और प्रेत बाधा प्रसार किया हुआ है इसको। तो पत्नी को प्रेत लगा है? हाँ। कौन सा प्रेत? अब हमेशा जो है सुस्कती है और इस पर जो है कहती प्रेत जोर से छुटकारा नहीं मिल रहा है और इसको बवासीर हो गया है, फिर जो है पेट संबंधित बीमारी है, धड़कन है। 4 दिन दवा ठीक रहता है, दवा कराते हैं तो प्रेत पीड़ा है तो आप नारायण कवच का पाठ किया करिए जी। प्रेत पीड़ा जी समाप्त हो जाएगी और आशीर्वाद दे दी ठीक रहे। भगवान का नाम जप किया करिए और नारायण कवच का पाठ करिए जी। प्रेत पीड़ा चली जाएगी जी। खुश रहिए। बताइए गुरुजी राधे राधे। राधे राधे। हम कैसे बात। खुश रहिए मैया, प्रसन्न रहना। नारायण कवच का पाठ किया करो, खुश रहिए। गुरुजी जय श्रीमन नारायण। जय श्रीमन नारायण। आपके चरणों दास का कोटि कोटि प्रणाम। खुश रहिए। गुरुजी आपने जो जेल में प्रश्नोत्तरी करी थी नहीं तो सबको जवाब दिया था सही। जब से मेरा मन कर रहा था मैंने गुरुजी से मिलूंगा, 2-2 घंटे की प्रश्नोत्तरी में एक भी नहीं छोड़ता जब कुछ भी हो जी। डेली का काम है मेरे रूटीन का। शाम को आऊँगा 10 बजे 10:30 बजे ठेला बढ़ा के डेली आते ही मोबाइल में लगा दूंगा, फिर खाना वाना खाऊंगा जब भी खाऊंगा। तो मेरे को कल भी मेरे पार्टी में ऑर्डर था, एक गोलगप्पे का काम करता हूँ, रात को 11 बजे वहीं से मैंने इनको फ़ोन करा घर पे कि मैंने सामान पैक कर लेना, गुरुजी के पास चलेंगे मिलने के लिए। वाह। आपसे मिलने का मन करता है। गुरुजी तो आ गए। अच्छा गुरुजी मैंने 2021 से कथा सुनना चालू करा था। सुनना चालू क्या करा था, ये लोग चलाते थे तो दिन में काम करके थोड़ी देर लेटता था, मतलब घर पे ही माल बनाता हूँ चाट का। तो वैसे ही मैंने थोड़ी आवाज़ कम कर दे, मैंने मेरे को अच्छी नहीं लग रही। तो आप वो बोल रहे थे उसका कलयुग का, तो उसमें जुआ का और गेम खेलता था मैं ज़्यादा मोबाइल में। तो फिर मैंने बोला जरा सी तेज़ कर आवाज़, मैंने ये तो बढ़िया। तो उसी टाइम मैंने वो निकाल दिया गेम में, उससे आज तक कभी नहीं डाला मैंने गेम और सारे गलत काम कर दिए। और आप कहते हो ना कि भगवान की कृपा रहती है, जो 500 होते हैं भगवान की कृपा से वो धीरे धीरे बढ़ जाता है। तो आपकी कृपा से सब कुछ सही चल रहा है अब तक और आप सबके लिए कहते हो प्रार्थना करके सबके मकान होने चाहिए। तो आपकी कृपा से हमारा भी मकान हो गया। वाह, भगवान करें सबके मकान हो, आपके हो गए हैं, खुश रहिए ना। और आपको निमंत्रण के लिए आए गुरुजी। हाँ जरूर, भगवान की कृपा होगी तो जरूर आएंगे। राधे राधे गुरुजी। जी। जय श्रीमन नारायण। जय श्री दास का आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। खुश रहिए। गुरुजी हमारा एक प्रश्न था। गुरुजी आपने बताया था कि ब्राह्मणों का विवाह ब्राह्मणों में होता है, वैश्य का विवाह वैश्य में होता है, हाँ। शूद्र का विवाह शूद्र में होता है। जब सीता जी का विवाह हो रहा था तो वहाँ पे धनुष उठाने के लिए रावण जी भी आए थे। हाँ रावण भी आया था वहाँ। तो वहाँ रावण भी धनुष उठा सकता था? कहाँ उठा पाया? उठा ले भाई आने को तो कोई भी आए, विवाह तो राम जी से हुआ। हाँ। राधे राधे गुरुजी। जी। राधे राधे गुरुजी। जी राधे राधे। दासी का आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। खुश रहिए। गुरुजी मैं ना 3 साल से आ रही हूँ, मेरे को भैया मांग ही नहीं देते बात करने के लिए। अब दे दिए, बात कर लो। बोलो। सॉरी गुरुजी, मैं ये कह रही हूँ जैसे कि जो भजन संध्या वगैरह का प्रोग्राम होता है ना अपने, तो आप उसको एक दिन पहले मतलब अनाउंसमेंट कर दिया करें। अच्छा ठीक है ना। जैसे कि अब उस दिन अभी हुआ था ना जो चित्तवित महाराज जी जो आए थे, उस दिन हम बहुत बेचैन हो रहे थे आने के लिए। फिर अब बता देंगे एंड टू एंड कैसे आना। पहले भी एक बार हुए थे, जो उसका भी एंड टू एंड ही होता है, जैसे आज की शाम को होगा। ठीक है, हम बता दिया करेंगे 4 दिन पहले, 6 दिन पहले। जी नहीं, 1 दिन पहले ऑलरेडी। गुरुजी, गुरु माँ के चरणों में मेरे कोटि कोटि प्रणाम। खुश रहिए। राधे राधे। राधे राधे। ओ भैया चश्मा वाले हैं, दो इनको दो। चलो लाल भैया को दो, फटाफट कराओ। चलो बाकी। जय सिया राम गुरुजी। जय सिया राम। मैं कल भी इंतजार करता रहा आपसे, बात नहीं हुई। बोलो। पर्सनल बात है, आपसे ही कर सकता हूँ। बोलो। मैं कुछ पंक्तियाँ सुनाता हूँ आपको। सुनाओ। आप जैसे गुरु का हम पर ज्ञान नहीं होते तो हम आदमी ही बनकर रह जाते, कभी इंसान नहीं होते। यूं उलझे रहते मायावी संसार में, हमें लगता दौलत के सिवा इस दुनिया में कोई भगवान नहीं होते। वाह, बहुत बढ़िया। दूसरा सुनाता हूँ। हम इस दुनिया में किसी से क्या लेने, किसी को क्या देने आए हैं।
अगर रब ने हमें इस दुनिया में भेजा है तो समझ लो कुछ विशेष करने आए हैं। वाह, सुंदर, बहुत बढ़िया। और गुरुजी, मैं परिवार से, दोस्त रिश्तेदार से बिल्कुल अकेला पड़ गया हूँ। ज़िंदगी में आपके सिवा और भगवान के सिवा बस मेरा साथी कोई नहीं है। बिल्कुल, भगवान है आपके साथी। जी, आपकी कथा सुनता हूँ, लेकिन मैं अभी तक मेरी शादी नहीं हुई है, लेकिन मैं ऐसी लड़की की तलाश में था। और मेरे माँ बाप भी ऐसी हैं। और जो है हमने अभी तक किया, अपने लिए कुछ नहीं किया, हमने अपने परिवार को देखा, लेकिन आज वही परिवार हमारे लिए नहीं है। तो हमें लगा, एक वीडियो देखा 24 तारीख को रिलीज़ हुई, तो मैं संडे था, मैं नहा धो के गया तो वो वीडियो देखा। तो एक लड़की थी, ये यूपी से आती है, उसका जो है ये कुशीनगर से, तो वो भी ऐसे ही परेशान थी, हमारे विचार जैसे एक थे। उनका विचार सुना तो 1-2 दिन मैंने इग्नोर किया, लेकिन फिर पता नहीं क्या प्रेरणा हुई कि जाके गुरुजी से मिलो, क्या पता तुम्हारे लिए वो इंतजार कर रही होगी क्या तुम्हारा। अच्छा, तो बात हुई फिर आपकी उस लड़की से? हमारी बात नहीं हुई। हाँ। तो हम आए यहाँ पे, और आपके ही जरिए पहुँच सकते हैं, और आगे भी प्रयास जारी रहेगा। हमने कई, तो आप ढूंढो कहाँ है वो लड़की, आपको पसंद है, उसको भी पूछ लेना कि उसको आप पसंद है कि नहीं। हाँ, तो मैं आपके जरिए अपना व्हाट्सएप नंबर देना चाहता हूँ, अगर उन तक पहुँचते तो हमसे संपर्क करें। अब पता नहीं वो कहाँ होगी, देख रही होगी कि नहीं। हाँ, तो देख रही हूँ। 720 695 95 90 ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। अगर आप जीवन में आप मेरी ज़िंदगी भी बना सकते हैं, आप उसकी भी ज़िंदगी बना सकते हैं। हम ऐसे ही प्रार्थना लेकर आए हैं। चलो अच्छा, सुन रही होगी तो आपको आई लव यू भेजेगी वो। हम बीच में नदी है, हम इस पार वो उस पार, आप नाव खेवैया बन जाइए और हम दोनों को मिला दीजिए, यही प्रार्थना है। भगवान करे आप मिले, खुश रहिए। और जीवन में हम देने के सिवा कुछ लेना नहीं चाहते किसी से। आज तक 3-3 दिन तक भूखों मैंने सोया है, लेकिन भगवान ने ही व्यवस्था किया है, हमने किसी से मांग कर नहीं खाया है। और जब से हमने कमाने लगा, हमने किसी को खिलाया है, किसी का खाया नहीं है। वाह, बढ़िया, ऐसी होना चाहिए, खुश रहिए। और जी, मैं अयोध्या नगरी के पास ही का हूँ, 50 किलोमीटर बहनान लगता है, हमारा ग्राम पैकोलिया पाली है। और मैं राम जी को मानता ही नहीं, बल्कि उनके कर्मों पे चलना चाहता हूँ, चलता हूँ। मैं मांस मछली मदिरा गुटखा बीड़ी तम्बाकू कुछ भी नहीं खाता, सच बोलता हूँ हमेशा, और सच पर अडिग रहता हूँ। मैं अपने कर्मों पर चलो विश्वास अच्छा है, करता हूँ। भगवान सुखी रखे। वो भैया को दो, माइक पीछे वाले भैया को। बाकी लोग बाद में कल कर लेना प्रश्नोत्तरी, कल भी होगी, परसों भी होगी, कल। राधे राधे गुरुजी जी। मेरा प्रश्न ये है कि घर के अंदर कौन सा मंदिर रखना चाहिए? कौन सा मंदिर? मतलब मार्बल का रखना चाहिए क्या लकड़ी का? लकड़ी का, मार्बल का, कोई भी रखो, बहुत बड़ा गुम्बज नहीं होना चाहिए, सादा मंदिर होना चाहिए। चलो, जो YouTube पर जुड़ रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, शेयर कर लें।